कहानी की शुरुआत होती है और हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है बेयर और इयान। अब यहाँ जो बेयर था वो अपनी बचपन की फ्रेंड निकी को बहुत पसंद करता था और वन साइडेड लव करता था, लेकिन आज तक कभी उसने निकी को प्रपोज नहीं किया। इसलिए इयान और बेयर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इयान उसे निकी को प्रपोज करने के टिप्स दे रहा था, जिसके बाद बेयर वेट्रेस को प्रपोज करके दिखाता है, उससे इमोशनल बातें करने लगता है। वेट्रेस उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस भी हो जाती है, लेकिन इयान बेयर से कहता है निकी को ये सब पसंद नहीं, इसलिए वो इधर उधर की फालतू बातें ना करे, सीधे उसे प्रपोज करे। जिसके बाद बेयर अपने घर आ जाता है, जहाँ वो देखता है उसकी कैट सैंडी उसकी दादी की मेडिसिन खाने की वजह से मर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही बेयर की दादी की भी डेथ हुई थी। इसके बाद ही उसे ये घर रहने के लिए मिला था। बेयर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो सैंडी से बहुत प्यार करता था। रात को वो अपने बेडरूम में जाकर बहुत रोता है। उसके बाद बेयर निकी की प्रोफाइल चेक करने लगता है, तभी उसके पास निकी का कॉल आ जाता है। वो उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन बेयर सैंडी की वजह से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। तभी निकी बताती है वो जॉब छोड़ने वाली है, क्योंकि ये चारों दोस्त एक म्यूजिक शॉप में एक साथ जॉब करते थे, जो कि सारा के डैड का था। अब सारा भी इन चारों दोस्तों में से एक थी। बेयर रोज निकी से वही मिल पाता था। अब जबकि वो जॉब छोड़ने वाली है तो बेयर उससे अपने दिल की बात कैसे कहेगा, ये सोचकर वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फोन पर ही उसे पता चलता है कि निकी का क्रिस्टल नेकलेस ट्रेन में गिर गया है, इसलिए वो सोचता है नेकलेस देकर निकी को प्रपोज करेगा। जिसके बाद बेयर एक शॉप में नेकलेस लेने जाता है। वहाँ उसकी नजर वन विश बिलो बॉक्स पर पड़ती है, मतलब अगर कोई इस स्टिक से विश मांगकर उसे तोड़ दे तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। बेयर उसे ही खरीद लेता है। शॉपकीपर उसे समझाती है कि इसे यूज मत करना और अगर करो तो रोते हुए यहाँ मत आना। बेयर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो उस स्टिक को लेकर पार्टी में चला जाता है। जिसके बाद चारों दोस्त पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। बेयर आज भी निकी को छुपकर बस दूर से देखे जा रहा है, लेकिन आज उसे किसी भी तरह उसे प्रपोज करना ही है, इसलिए वो इयान को इशारा करके सारा को वहाँ से ले जाने को कहता है, लेकिन इयान ऐसा नहीं करता। कुछ देर बाद निकी ड्रिंक लेने खुद चली जाती है, जहाँ बेयर भी उसके साथ जाकर अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है। निकी उसका वहाँ भी मजाक उड़ाती है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता था। तभी इयान फिर से बीच में आकर ये बताता है कि सारा के डैड ने एक नई गन ली है। कुल मिला के वो दोनों को डिस्टर्ब कर रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद बेयर निकी को उसके घर छोड़ने जाता है। दोनों रास्ते में काफी बातें करते हैं, लेकिन बेयर निकी को प्रपोज नहीं कर पाता। निकी उसे बताती है कि सारा उसे पसंद करती है, लेकिन बेयर कहता है वो तो सिर्फ उसे दोस्त समझता है। कुछ देर बाद निकी का घर आ जाता है। निकी अंदर जाने वाली ही थी, तभी बेयर उससे इधर उधर की बातें करने लगता है, जिससे तंग आकर निकी खुद पूछ लेती है कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते? अगर ऐसा है तो अभी बता दो। ये सुनकर बेयर और ज्यादा नर्वस हो जाता है और निकी से मना कर देता है। जिसके बाद निकी घर चली जाती है। दूसरी तरफ बेयर अभी भी उसके घर के बाहर ही खड़ा है। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो सच नहीं बोल पाया। अब वो वन विश ब्लो स्टिक निकालता है और एक विश मांगता है। निकी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उससे करने लगे। जिसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। निकी फिर से घर के बाहर आ जाती है। वो अब एकदम बदली हुई दिख रही थी। वो बेयर से कहती है मैं अपने घर में नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे डैड को कैंसर है और उनकी कभी भी मौत हो सकती है, इसलिए मुझे अपने घर पर डर लगता है। निकी बेयर के साथ उसके घर जाना चाहती थी। ये सुनकर बेयर उसे अपने घर ले जाता है। वो जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, निकी बेयर को अपने पास बुलाकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। बेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है, जो बेयर को बहुत अजीब लग रहा था। वो कुछ समझता उससे पहले निकी उसे अपने पास बुलाकर अचानक किस कर देती है। फिर अचानक से उसे धक्का मारकर बेड से नीचे गिर जाती है। उसे समझ नहीं आता वो ये सब क्या कर रही है। जिसके बाद बेयर तो शॉक में चला जाता है। रात को बेयर जमीन पर सोता है। अब बेयर लैपटॉप पर वन विश स्टिक के बारे में पढ़ता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कुछ और लोग भी हैं जिनकी विश पूरी हुई है। ये जानकर बेयर खुश हो जाता है। उधर निकी अभी भी जाग रही थी। निकी उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपने साथ सोने को बोलती है। बेयर भी मना नहीं कर पाता, वो उसके साथ ही सो जाता है। अगली सुबह जब बेयर जागा तो निकी रूम में नहीं थी। वो किचन में जाकर देखता है निकी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। दूसरी तरफ उसकी बिल्ली को बाहर निकाल कर रखा हुआ था। ये बेयर को बहुत अजीब लगता है। वो निकी पर गुस्सा भी होता है।
जिसके बाद दोनों साथ में जॉब पर चले जाते हैं। इयान दोनों को साथ देकर सरप्राइज हो जाता है। वो बेयर को साइड ले जाकर कल रात के बारे में पूछता है। बेयर बताता है निक्की के डैड को कैंसर है, जिस वजह से उसे अपने घर में सोने में डर लग रहा था, इसलिए वो मेरे घर सोने आई थी। हम देखते हैं पूरे दिन निक्की बेयर को अजीब तरीके से घूरती रहती है। काम खत्म होने के बाद सब घर निकल जाते हैं। आज इयान निक्की को घर ड्रॉप करता है। बेयर घर आकर इयान से निक्की के बारे में बात करता है कि वो कुछ अजीब हरकतें कर रही है। इतने में बेयर के घर की डोर बेल बजती है। बेयर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने निक्की को रेड ड्रेस में देखता है। बेयर शॉक्ड हो जाता है। तभी निक्की उसे कल के लिए सॉरी बोलती है और खुद बेयर को प्रपोज कर देती है, जिसके बाद बेयर भी अपने दिल की बात उसे बता ही देता है और दोनों कमिटेड हो जाते हैं। फिर कपल की तरह साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं और उसके बाद एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, जहां बेयर निक्की से उसके डैड के बारे में पूछ लेता है। निक्की कहती है उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तभी बेयर के पास इयान की कॉल आती है, जो उसे बताता है निक्की के डैड तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई कैंसर नहीं है। ये सब निक्की ने झूठ बोला था। वो आगे ये भी बताता है कि निक्की एक दिन सारा को ये बता रही थी कि वो तुम्हें अपना छोटा भाई मानती है, फिर वो अचानक तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती है। ये सुनकर तो बेयर के होश ही उड़ जाते हैं। अब शायद बेयर को समझ आ चुका था कि ये सब विश वाली स्टिक की वजह से ही हुआ है, लेकिन वो इयान को विश के बारे में कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो दोबारा निक्की के पास चला जाता है। दोनों डिनर करते हैं। फिर बेयर उसे घर ले आता है, जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी बेयर ये नोटिस करता है कि जैसे निक्की अपने कंट्रोल में ही नहीं है, ये सब कोई उससे करवा रहा है। रात को बेयर सो जाता है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो निक्की को कोने में खड़ा देखता है, जो उसे घूर रही थी। बेयर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। निक्की जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती है। कहती है तुम मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। बेयर उसे जैसे तैसे यकीन दिलाता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। निक्की उसे सोने को कहती है और एक फ्लावर पॉट लेकर कमरे में घूमने लगती है। बेयर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो निक्की को कंट्रोल करके अपने पास बुला लेता है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बेयर नोटिस करता है कि निक्की ने उसके बाल काटे हैं। वो निक्की पर गुस्सा करता है। निक्की भी उसे सॉरी बोलती है और प्रॉमिस करती है अब से वो ऐसा नहीं करेगी। जिसके बाद भी वो एक डरावनी स्माइल देती है। बेयर जॉब के लिए निकलता है। निक्की उसे लंच तैयार करके देती है और कहती है वो उसे बहुत मिस करेगी। बेयर जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है तो सामने का नजारा देखकर डर जाता है, क्योंकि निक्की ने पूरे दरवाजे को टेप से कवर कर दिया था, जिससे वो बाहर न जा पाए। बेयर फिर भी दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। निक्की वहीं खड़ी होकर उसे डरावनी स्माइल कर रही थी। बेयर शॉप पहुंचकर अपना काम करने लगता है। फिर सारा के साथ लंच करने की कोशिश करता है। तभी वो निक्की का लिखा हुआ एक नोट देखता है, जिसमें निक्की ने अपनी फोटो में लिखा हुआ था नॉट मी। बेयर को कुछ समझ नहीं आता। वो सैंडविच खाता है। तभी सारा नोट को पलट कर देखती है, जिस पर लिखा था सैंडी का मीट कैसा लगा। ये देखते ही बेयर उल्टी करने लगता है। निक्की ने बेयर को उसकी ही कैट का मांस खिला दिया था, क्योंकि सैंडी की वजह से उसने एक दिन निक्की को डांटा था। ये उसका ही बदला था। इसके बाद बेयर इयान के साथ घर की तरफ चला जाता है, जहाँ इयान उससे कहता है तुम निक्की का यूज कर रहे हो। बेयर कहता है निक्की ही उसके पीछे पड़ी है, वो ऐसा नहीं कर रहा। जिस पर इयान कहता है अगर ऐसा है तो आज उसने घर पर पार्टी रखी है, जिसमें वो निक्की को इनवाइट नहीं करेगा, और अगर वो उसके पीछे पड़ी है तो उसे अकेले नहीं आने देगी। इसके बाद इयान घर चला जाता है। बेयर कार में अब अकेला है। तभी वो वन वे स्टिक के पैकेट को पलट कर देखता है। उसमें एक नंबर था, जिस पर कॉल करने पर एक आदमी कॉल उठाता है। बेयर उससे पूछता है क्या वो अपनी विश को थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि वो चाहता था कि निक्की उससे ही प्यार करे, पर इतने पागलपन से नहीं। लेकिन वो आदमी साफ मना कर देता है, विश वापस नहीं हो सकती। ये तभी हो सकता है जब विश मांगने वाला अपनी जान दे दे, उसके साथ ही उसकी विश भी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर बेयर काफी डर जाता है और वो उस आदमी से पूछता है कि निक्की पहले जैसी नॉर्मल क्यों नहीं है। तभी वो आदमी कहता है तुम खुद उससे पूछ लो, और फोन पर अब निक्की की आवाजें आने लगती हैं। वो बहुत रो रही थी, जैसे कि वो कहीं फंसी हो। बेयर ये सब सुनकर सदमे में चला जाता है और फोन कट कर देता है। वो तुरंत घर पहुंचता है। बेयर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो निक्की को वो अभी भी वैसे ही खड़ा पाता है जैसे सुबह उसे छोड़कर गया था। वो दिन भर वहीं उसका इंतजार करती रही।
उसे देखते ही निक्की जोर जोर से हंसने लगती है। उसने खुद के ऊपर पेशाब और उल्टियां कर रखी थी, जिसके बाद निक्की बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। बेयर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उससे इयान की पार्टी के बारे में बात करता है। ये सुनते ही निक्की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे सारा ने बताया था कि वो भी पार्टी में जा रही है। निक्की नहीं चाहती थी कि बेयर किसी और से बात करे। उसका रोना धोना देखकर बेयर उसे खुद ही पार्टी में अपने साथ चलने को कह देता है। कुछ देर बाद दोनों इयान की पार्टी में पहुंचते हैं। सभी दोस्त मिलकर एक गेम खेलते हैं, इसलिए बेयर को सारा के बगल में बैठना पड़ता है। निक्की बहुत जेलस फील करती है। तभी गेम में निक्की की बारी आती है, जो हैंसेल और ग्रेटल नाम के भाई बहन की कहानी को सुनाती है और वन विश स्टिक के बारे में भी बताती है, जिसे सिर्फ बेयर ही समझ पाता है। बाकी सबको ये डरावना लग रहा था। आगे गेम में बेयर की बारी आती है। उसे अपने बगल में बैठे शख्स को किस करना था। उसके पास सारा बैठी थी। निक्की को जब लगता है कि बेयर सारा को किस कर देगा, वो तुरंत सारा के पास जाकर एक अजीब फेस बनाते हुए उसे पीछे की तरफ खींचती है। उसकी जगह खुद बैठकर बेयर की किस का वेट करने लगती है। किस के बाद निक्की एक बियर की बोतल अपने सर पर फोड़ लेती है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। सब शॉक थे, लेकिन बेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए तो अब ये रोज का हो गया था। फिर बेयर निक्की को हॉस्पिटल ले जाने के बाद घर ले जाता है। उस पर पार्टी में किए गए बिहेवियर के लिए गुस्सा करता है। उससे पूछता है उसने ये सब क्यों किया। निक्की बताती है उसे सारा बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो बेयर को लाइक करती है। बेयर उससे फिर से पहले जैसा बनने के लिए कहता है। निक्की बोलती है वो यही तो चाहता था, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। बेयर उसे अपने घर से जाने को कहता है। निक्की नहीं मानती और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। कहती है बेयर तुम जैसा चाहते हो मैं वैसी ही बन जाऊंगी, लेकिन मुझे यही रहने दो। बेयर फिर से मान जाता है। थोड़ी देर बाद बेयर को सारा का मैसेज आता है, जिसमें वो बेयर को मिलने के लिए बुला रही थी। बेयर उसे मना कर देता है, जिससे सारा खुद उसके घर के बाहर आ जाती है। बेयर चुपके से बाहर जाने लगता है। तब निक्की सोते हुए उससे बोलती है मुझे मार डालो, मैं असली निक्की नहीं हूँ। पर बेयर उसे रोता हुआ छोड़कर बाहर सारा से मिलने निकल आता है। दोनों कार में बैठकर बातें कर रहे थे। सारा उसे बताती है कि निक्की और इयान पिछले 2 साल से एक कैजुअल रिलेशनशिप में है। बेयर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी इयान उसे निक्की को प्रपोज नहीं करने दे रहा था। खैर अब सारा बेयर को बता देती है कि वो उसे पसंद करती थी। अचानक वहाँ निक्की आ जाती है। वो कार का शीशा तोड़कर सारा का सर एक पत्थर पर तब तक मारती है जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। निक्की का ये रूप देखकर बेयर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन निक्की बिल्कुल नॉर्मल होकर उससे सारा की बॉडी हटाने में हेल्प करने को कहती है। बेयर वही करता है। इसके बाद घबराया हुआ बेयर उसी दुकान पर वापस जाता है जहाँ उसने वन विश स्टिक खरीदी थी। वहाँ आज शॉपकीपर नहीं थी, उसका हस्बैंड था। वो बताता है विश कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक विश मांगने वाला मर ना जाए, या फिर कोई और ऐसी विश मांग ले जिससे बेयर की विश खत्म हो जाए। इसलिए बेयर 3 स्टिक और खरीद लेता है। पहली स्टिक वो खुद विश मांगकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अब उसके पास 2 स्टिक बची थी। वो सीधा इयान के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। कहता है वो विलो स्टिक तोड़कर उसके लिए विश मांगे, जिससे उसकी विश का असर खत्म हो जाए। इयान को बेयर की बातें झूठ लगती हैं। तभी मजाक में इयान स्टिक तोड़ते हुए विश मांगता है कि उसे अभी $1 मिलियन मिल जाए। विश मांगते ही उसकी छत से डॉलर की बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर इयान बहुत खुश हो जाता है। यहाँ दूसरी स्टिक भी वेस्ट हो जाती है। अब एक लास्ट विश स्टिक लेकर वो अपने घर की तरफ निकलता है। बेयर सोचता है कि वो निक्की से ही विश मांगने के लिए कहेगा। अभी तो वो उसके प्यार में पागल है, वो जो कहेगा वो कर देगी। घर पहुंचकर वो देखता है निक्की ने सारा की बॉडी को घर में सजा रखा है। निक्की एकदम साइको की तरह बिहेव कर रही है। उसने सारा के जैसे टैटू अपनी बॉडी पर भी बना रखे हैं, जिससे बेयर उसे पसंद करने लगे। वो बेयर से बस एक ही बात पूछती रहती है, क्या वो अब भी उससे प्यार करता है। बेयर उसे स्टिक दिखाकर सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है निक्की इससे विश मांगो और देखना फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन निक्की कुछ समझने की हालत में नहीं थी। तभी अचानक इयान वहाँ आ जाता है। निक्की जैसे ही इयान को देखती है उसके सर पर गोली मार देती है, जो वो सारा के पापा के पास से चुरा कर लाई थी, जिससे वो तुरंत मर जाता है। बेयर ये देखकर समझ जाता है कि अब उसे ही सब कुछ ठीक करना होगा। निक्की कहती है अगर तुम मुझे प्यार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी, और फिर खुद की। बेयर किसी भी तरह निक्की को बचाना चाहता था, इसलिए वो गन के साथ खुद को बाथरूम में लॉक कर देता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। उसके सामने वही दवा रखी हुई थी जिसे खाने से उसकी बिल्ली सैंडी मर गई थी।
बेयर भी उस दवा को खा लेता है क्योंकि उसके मरने के बाद उसकी विष भी खत्म हो जाएगी, जिससे शायद निक्की ठीक हो जाए। दवा खाने के बाद अचानक से वो उल्टी करने लगता है। दवा बाहर निकालने की कोशिश करता है और दरवाजा खोलकर निक्की के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और पागलों की तरह प्यार करने लगते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि निक्की ने आखिरी बिलो स्टिक तोड़कर विश मांग ली थी कि बेयर भी उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने लगे। इसलिए बेयर और निक्की एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बेयर तभी नीचे गिर जाता है और निक्की की बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। निक्की बहुत रोती है और आखिरकार अपनी भी जान देने वाली होती है। तभी वो अचानक नॉर्मल हो जाती है। इसका मतलब बेयर की मौत के साथ ही पुरानी निक्की वापस आ गई। लेकिन निक्की को कुछ भी याद नहीं था। बस वो अपने आसपास अपने ही दोस्तों की बॉडी देखकर बहुत डर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।